चाइनीज ऐप जो है वो बैन हो चुके हैं। लिस्ट में ज्यादातर वीडियो ऐप ही शामिल है। टिकटॉक, शेयर इट, यूजी ब्राउजर बैन कर दिए गए हैं। टिकटॉक से भारत में सबसे ज्यादा देखिए जो यूजर हैं वो देखे जा रहे हैं। भारत में टिकटॉक के 61 करोड़ जो यूजर हैं वो इस वक्त हैं और दुनिया में टिकटॉक के 2 अरब से ज्यादा यूजर्स। कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, सीएन ऐप भी बैन हो चुका है। क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइकी ऐप भी बैन कर दिया गया है। वीगो वीडियो, एमआई कम्युनिटी ऐप भी अब बैन हो चुका है। एमआई वीडियो कॉल ऐप भी बैन किया जा चुका है। चीनी ऐप भारत का डेटा चोरी करते थे ये कहा गया है और लद्दाख विवाद के बाद ये फैसला लिया गया है। आईटी एक्ट 2000 के तहत बैन किया गया है इन ऐप्स को। कुल 59 ऐसे चीनी ऐप है जिनको भारत में अब बैन किया गया। आईटी एक्ट 2020 के तहत भारत को अधिकार भी, भारत में अब आज से चीनी ऐप नहीं चलेगा। भारत सरकार द्वारा अभी 59 चाइनीज ऐप को जो प्रतिबंध लगाया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री मोदी का बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है और अब और तेजी के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाएंगे और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिन चीनी कंपनियों के साथ सरकार के कोई अनुबंध हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी अनुबंधों को भी रद्द किया जाए। रवि सराफ हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, देखिए भारत ने पहले तो टेंडर निरस्त किए चीन के जो थे और उसके बाद अब ऐप्स को भी बैन कर दिया गया है। चीनी ऐप ये है, इसको लेकर क्या अब प्ले स्टोर पे अगर कोई जाता है तो ये ऐप नहीं मिलेंगे उसको? क्या कुछ पूरा तरीका रहेगा इसका बैन करने का सरकार का? देखिए शिवांगी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि तमाम जो भारतवासी हैं और जो एक्सपर्ट है वो कहीं ना कहीं इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वो इस फैसले को लेकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। जहाँ तक ऐप की बात है, लगातार ये आरोप लगता रहा है कि ये चाइनीज ऐप है और डाटा कहीं ना कहीं भारत का ये चुराते हैं, डाटा का किसी गलत इस्तेमाल कर सकते। तो ऐसे में सरकार ने ये ठोस कदम उठाया है। ऐप जो है ऐप स्टोर से अब गायब हो चुका है। जिनके मोबाइल में अब तक ऐप चल रहा था वो अभी कहीं ना कहीं रनिंग स्टेटस पे, पर ऐप स्टोर से जहां से डाउनलोड होती है ये सारी ऐप है वहां से कहीं ना कहीं इन सभी ऐप को हटा दिया गया है। एक्सपर्ट पहले लगातार ये कहते रहे हैं कि अब जरूरत है चाइना को बुलेट नहीं वैलेट से मारने की। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बड़ा कदम उठाया वैलेट की ओर, अर्थव्यवस्था को नुकसान देने के लिए, क्योंकि लगातार देखिए भारत में एक तो चाइना मोबाइल के जरिए घुस चुका है हर घर में, उसके बाद मोबाइल के अंदर भी उनके ही सारे ऐप चल रहे हैं, सारे रनिंग जो ऐप हैं वो चाइनीज हैं और सभी डाटा कहीं ना कहीं खंगाले जाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, ठोस कदम उठाया और तमाम लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। शिवांगी बिल्कुल रवि, और देखिए अब इस तरीके से आर्थिक चोट चीन के लिए जो है वो बहुत जरूरी भी है। लेकिन रवि एक चीज ये भी समझना चाहेंगे, जिनके फोन में ये ऐप है वो अभी रनिंग पीरियड में चल रहा है, वो कैसे बंद होगा? प्ले स्टोर में तो गायब हो चुका है। देखिए एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि अभी जो ये ऐप है ऐप स्टोर से पहले इन्हें प्रतिबंधित के तहत हटा दिया गया है। अब कोई नया यूजर इसे डाउनलोड नहीं कर सकता। जिनके मोबाइल में भी ये ऐप है और मोबाइल में रनिंग स्टेटस पे, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बंद हो जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो ऐसे में अब नए जो यूजर हैं वो इन सभी ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऐप स्टोर से हट चुका है और जिनके मोबाइल में चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। एक्सपर्ट का ये राय है, एक्सपर्ट का ये कहना है। तो एक बड़ा प्रतिबंध तो सरकार ने लगा ही दिया क्योंकि ऐप स्टोर से तमाम। बिल्कुल रवि, आपको रोकना चाहेंगे हमारे साथ प्रतीक दुबे जो कि साइबर एक्सपर्ट भी हैं, उनसे सीधे हम जानेंगे कि आखिरकार इसे बैन करने के बाद ऐप को जो अभी भी रनिंग पीरियड में है ऐप फोन में लोगों के, वो कैसे पूरे तरीके से प्रतिबंधित हो पाएंगे। प्रतीक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। पहले तो और देखिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है चीन को दंड देने के लिए, सबक सिखाने के लिए, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप प्ले स्टोर से तो हटा सकते हैं लेकिन फोन में जो ऐप है वो कैसे हटेंगे? तो इसको लेकर क्या प्लानिंग हो सकती है आगे भविष्य में? क्या कोई तरीका है जो फोन में इनबिल्ट ऐप है उनको हटाया जा सके? फोन में इनबिल्ट ऐप को हटाने का तरीका तो नहीं, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि जो ट्राई है वो इन पोर्टल्स पे जो भी कम्युनिकेशन जाता है उनकी आईपीज को ब्लॉक कर दिया जाए। हाँ, जिससे कि कोई भी अगर अपने फोन में ऐप रखा भी हुआ है या छूट भी गया है तो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन इन वेबसाइट पे, ऐप पे, इन पोर्टल्स पे हो ही ना पाए। जी, ये चीज ट्राई के द्वारा कराई जा सकती है। जी प्रतीक जी, लेकिन अभी भी देखिए जिन लोगों ने, टिकटॉक तो ऐसा ऐप है जो मोस्टली लोग यूज करते हैं भारत में, और देखिए ये लोगों के अंदर ये जो ऐप है वो कहीं ना कहीं उनके क्रेज को भी बढ़ावा दे रहा था, उनके अंदर टैलेंट को भी दिखा रहा था। लोग इससे बहुत परेशान भी हुए जो यूजर थे इसके। लेकिन ये बताइए प्रतीक दुबे जी,
अभी भी ये देखा जा रहा है कि फोन में जो ऐप ये पड़े हुए हैं वो अभी भी वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर वो ओपन हो रहे हैं, आप वीडियोस उस पर देख सकते हैं, तो ये क्यों अभी तक ट्राई ने एक्चुअली इनके आईपीज को ब्लॉक नहीं किया हुआ है। ट्राई ने तो इतना खरा हुआ है कि ये गूगल प्ले स्टोर पे जो ऐप्स हैं इनको बैन कर दिया। इंडिया में गूगल के जो सर्वर्स हैं वो इन ऐप को रिले ना करें, दिस वुड बी कंट्री स्पेसिफिक ऐप। एक तो ये इन्होंने किया है। दूसरा कदम जो लेने वाला है कि ट्राई की आईपीज ब्लॉक कर दे ताकि किसी प्रकार से भी आदमी को एक्सेस ना कर पाए। तीसरी चीज, जो जनता है, जो यूजर है, उसे खुद अपनी तरफ सोचना होगा, इन ऐप को हटा दे अपने फोन से, क्योंकि अपने फोन में रखना कोई अकलमंदी नहीं है। चाहे वो आपके टिकटॉक हो, चाहे आपके हेलो हो, वीमेट हो, जेंडर हो, शेयर हो, कोई भी इस तरीके के ऐप्स हैं। दो काम वो लोग बहुत बखूबी निभा रहे थे। पहला काम था कि वो एडवर्टीजमेंट सर्व कर रहे थे आपको कंटिन्यूअसली, पैसा वो बना रहे थे, देख हम रहे थे, समय हमारा बर्बाद हो रहा था। टैलेंट की कुछ बात नहीं है इसमें। टैलेंट हम कितना टैलेंट दिखाना होगा, बहुत सारे हमारे पास फोरम है, बहुत सारे पोर्टल्स हमारे पास में है, यूट्यूब है, वहां जाके टैलेंट दिखा सकते हैं। टिकटॉक पे 15 सेकंड वीडियो में कोई टैलेंट नहीं दिखता है जी। और जो टिकटॉक इस तरीके के ऐप थे, यहाँ पे जो लोग अपना टैलेंट को लेके आगे बढ़ रहे थे, वो लोग ये चीज भूल जा रहे थे कि उनकी सुरक्षा, उनका डेटा हमेशा एड्रेस होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका फिलहाल। और रवि, आपका भी देखिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल देखिए चीन पर डिजिटल अटैक कैसे करना है वो भारत बखूबी जानता है और चीन को सबक सिखाने के लिए